जब भी कोई कस्टमर आपकी दुकान से 4 कीबोर्ड और 2 माउस खरीद कर ले जाता है तो क्या आप उसे टेली से एकदम प्रोफेशनल प्रिंटेड बिल निकाल कर दे पाते हैं? अगर नहीं तो आज की क्लास मिस मत कीजिएगा। स्वागत है टेली सेंस पर। मैं हूं आकाश और आज के डे 13 के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सेल्स इनवॉइस आइटम मोड के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से बिल बनाना भी सिखाऊंगा। साथ ही उसे एडिट कैसे करते हैं, आइटम स्टॉक्स को एडिट कैसे करते हैं, ये सभी आपको सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम परचेस में बिल बना रहे थे। परचेस में एक बिल हमने क्रिएट करना सीखा था, एक इनवॉइस क्रिएट करना सीखा था। आज हम थोड़ा सा उसको क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाउचर पे। बाउचर पे आने के बाद आप आएंगे परचेस पे। परचेस पर जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि पहले हम क्या करते थे कि जब हम इसको कॉन्सेप्चुअल सीखते थे तो हम यहाँ से आते थे चेंज मोड पर। अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अब हम इसी पे काम करेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जो भी आपका बिल नंबर हो वो आप यहाँ पुटअप करें। यहाँ उस व्यक्ति का नाम देना होता है। यदि आपने कैश में खरीदा है तो आप कैश पुट करेंगे, और यदि आप क्रेडिट में खरीदते हैं तो आप यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं। तो दोनों ही केस आपके पास ओपन है, जो आपको सूटेबल लगे हम उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रेडिट पर किस तरीके से काम होगा। तो क्रेडिट पर जाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे क्रिएट बटन पर। यहाँ नाम लिखेंगे आप आयुष, और जब आप किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो अंडर हेड आता है सन्डी क्रेडिटर्स आता है। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं परचेज। परचेज का अंडर हेड हम लिखते हैं परचेज अकाउंट। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम है यहाँ पर ये विंडो आ गई। अब आप यहाँ पर लिखते हैं जैसे क्या है हमारे पास क्रिएट। मैंने आपसे कहा जैसे मॉनिटर है, इसको कन्वर्ट किया हमने पीसेस में। यदि कंपनी का नाम है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ से हमने लिख छोड़ दिया इसको। इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ से आते हैं। जैसे हमने लिखे 10 पीस, कीमत बता दी आपने 5,000 रुपये। तो ये टोटल आपका बिल हो गया 50,000 रुपये का। फिर आप आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो हमने लिखा जैसे क्रिएट। यहाँ लिखते हैं हम माउस। माउस लिखने के बाद पीसेस, कितने पीस खरीदे हैं आपने, तो आपने बताया जैसे 50, क्या कीमत है 250। ये हो गया। थर्ड, ऐसा कोई सा मटेरियल जो किलोग्राम में आता हो, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर। अब शुगर काय में आती है, तो केजी में आती है। और हमने ये सीखा था कि भाई केजी का जो नंबर ऑफ डेसिमल होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ लिखा हमने 3। एक्सेप्ट करेंगे इसको हम। यहाँ लिखा हमने जैसे 50। तो यहाँ से हमने लिखा 50 किलो। यहाँ कीमत बता दी आपने 45। 45 देने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि और कोई सा सप्लीमेंट है, जैसे कोई लिक्विड के फॉर्म में हमने खरीदा, तो यहाँ से हम आते हैं कहाँ पर, तो हमने लिखा जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क। अब चूंकि ये लीटर का सप्लीमेंट है तो हम यहाँ लिखेंगे लीटर, LTR.लीटर। और इसको, इसका भी जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हम लिखते हैं वो 3 ही लिखते हैं। तो 3 हमने लिखा। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे 10 लीटर आपने खरीदा है, जो भी एक अप्रॉक्स कीमत है 65, वो हमने लिखी। तो एक प्रकार से एक मोटा मोटा बिल हमने बना लिया था लास्ट क्लास में। तो ये तो एक आपका रिवीजन हो गया। अब आज हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से सेल्स पर ये जो प्रोडक्ट आपने खरीदे हैं इसको बेचा जाता है। तो कैसे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप टैली प्राइम को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरह एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे 35 डेज लाइव टैली प्राइम कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको लाइव ट्रेनिंग देता हूं, साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए डेली असाइनमेंट्स, नोट्स और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, वो भी एकदम आसान हिंदी में। अगर आप सच में अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में है, वहां जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति को हम कोई वस्तु बेचेंगे, तो हमने लिखा शिवम। और जब हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो अंडरहेड आता है उसका सन्डी डेटर। तो यहाँ लिखा आपने सन्डी डेटर। सन्डी डेटर लिखने के बाद इसको हम एक्सेप्ट करेंगे।
एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ से आएंगे क्रिएट पर, सेल्स, सेल्स का अंडर हेड सेल्स अकाउंट होगा। अब आपका काम ये है कि आपको इसी स्क्रीन से अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करना है। जैसे ही आप स्पेस करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट आ गई। मॉनिटर है, माउस है, शुगर है और मिल्क है। जैसे मॉनिटर की हम बात करें तो आपने यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी है, 10 पीस हैं। अब मैं यहाँ से 4 बेचना चाहता हूँ, बट चूंकि प्रॉब्लम ये है कि मैंने किस रेट में खरीदा था ये मुझे नहीं पता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बटन आप याद रख सकें, अल्टर एस। उसके लिए एक बटन होती है अल्टर प्लस एस। अल्टर प्लस एस पर जब आप जाएंगे तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ देखें ये लिखा है रिलेटेड रिपोर्ट। यदि आप भूल भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप यहाँ से जाएं, यहाँ एक ऑप्शन लिखा है स्टॉक क्यूरी, अल्टर एस। तो जैसे ही मैं मेरे कीबोर्ड से अल्टर एस करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 पीस हमारे को शो कर रहा है, और ईच क्वांटिटी मतलब ईच प्राइस कितना है, तो कितना है 5000, 5000 रुपये। तो बस स्केप से आप बाहर आएंगे और इसकी कीमत कर देंगे आप 5500 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं जैसे माउस है, 50 पीस है, 50 में से 20 हमने बेच दिए। फिर सेम अल्टर एस करें, आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिलेटेड रिपोर्ट्स, स्टॉक क्यूरी। देन यहाँ आपको प्राइस रिफ्लेक्ट होगा, कितना है 250, 250 रुपये में हमारी खरीदी है। यदि हम 250 रुपये में बेच देंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, किसी तरीके का कोई फायदा भी नहीं है और किसी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन यदि हम कीमत कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको क्या होगा, नुकसान होगा। तो अभी हम कीमत बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से आप आएंगे कीमत बढ़ाने के लिए, इसको कर देंगे आप 350। नेक्स्ट देखेंगे आप तो मिल्क है 10 लीटर, जैसे 4 लीटर आपने बेचा, फिर वही अल्टर एस 65 रुपये है तो इसको कर देते हैं 68 रुपये। और ज़रूरी नहीं है सारे सप्लीमेंट्स आप बेचें, इतने में ठीक है, बस इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप पेजअप करते हैं। पेजअप करने के बाद यदि आपको प्रिंट आउट निकालना है तो जैसे भी हमने पहले मैंने आपके साथ बटन शेयर किया है कंट्रोल पी, तो जैसे ही आप कंट्रोल पी करते हैं, आई प्रेस करते हैं और यहाँ से हम जूम पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आप देखेंगे आपके सामने बिल आ गया सेल्स का। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था परचेज में किस तरीके से बिल बनता है, आज हमने सीखा सेल्स में हम किस तरीके से बिल बनाते हैं। तो इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कि सेल्स को लेकर किसी तरीके का कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। क्या था वैसे, नो क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा जिसमें हम ये सीखते हैं। अब देखिए दो बिल मैंने आपको बताया, एक परचेज बताया, एक सेल्स बनाया, दोनों में आप एंट्री कर कर लेंगे। जो आपको वर्कबुक मिलेगी उसमें सारे बिल मेंशन है, आप पूरा जो प्रैक्टिकल कंटेंट है उसको आप करके देखें। सेकंड, अब हम उस पर बात करते हैं कि ठीक है आपने माल खरीदा, आपने बेच दिया, वेरी गुड कहानी रही, लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। भाई हम प्रॉफिटेबल हैं या लॉस में चल रहे हैं, तो आप या कितनी क्वांटिटी है हमारे पास। तो आपका काम क्या है कि आप स्केप से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद एक ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने, एक ऑप्शन है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में जब आप एंटर करेंगे तो ये पहले इंटरफेस में आपको बताता है कि भाई क्या क्या आपके पास बचा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं सारा क्लोजिंग बैलेंस है। यदि आप डीपली एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इस मॉनिटर पर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये हर मंथ की समरी आ गई, अप्रैल टू मार्च, इनवर्ट आउटवर्ड, और एक आपके पास है क्लोजिंग। इनवर्ट मतलब होता है खरीदा हुआ माल, आउटवर्ड मतलब होता है बेचा हुआ माल, और क्लोजिंग मतलब जो बचा हुआ है। भाई खरीदने के बाद खरीदना और उसमें से जो बेच दिया आपने उसके बाद जो बचेगा वो क्लोजिंग में काउंट होगा। तो सिंपल सा एनालिसिस है कि आपने 10 पीस खरीदे थे 50,000 से, 4 पीस आपने बेच दिए और 6 आपके पास बचे हैं। यदि आपको और ज़्यादा डीपली जाना है कि भाई किससे खरीदा किसको बेचा, तो आप अगेन एंटर करें। जब आप अगेन एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई स्टॉक का नेम है, स्टॉक आइटम है मॉनिटर, आयुष नाम के व्यक्ति से खरीदा है 10, और शिवम नाम के व्यक्ति को हमने बेच दिए 4, तो हमारे पास बचे हैं 6। यदि आपको प्रॉफिट देखना है तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरी इस स्क्रीन पर
एक बटन है F7 जिससे लिखा है शो प्रॉफिट। तो शो प्रॉफिट पर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे जो कंजम्पशन मिलना था 20,000 रुपये का, लेकिन हमको जो अमाउंट मिला वो 22,000 रुपये मिला। तो सीधा सीधा हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया, 2,000 रुपये का हो गया। ऐसे ही आप ये चीज़ें देख सकते हैं। जैसे माउस पर आप जाएं, 50 खरीदे थे, 20 बेच दिए, बचे 30। अगेन आप एंटर करेंगे तो 50 20 30 का रेशो आ गया। अगेन आपने, ओ सॉरी, मंथली तो देखना ही नहीं है, आपको प्रॉफिट देखना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो अमाउंट मिलना था वो 5,000 रुपये मिलना था, बट आपको जो अमाउंट मिला वो 7,000 रुपये मिला। तो ऐसे आपका प्रॉफिट हो गया कितने का, 2,000 रुपये का। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। तो ये कहानी रही। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी में हो और आपसे पूछे भैया मेरे को ये बता दो मॉनिटर कितने हैं मेरे पास, और मैं यहाँ से बिल बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कि भाई हम बिल बना रहे हैं, सामने वाला जल्दबाजी में कि भैया मॉनिटर कितने हैं आपके पास बता दो। तो या तो आप स्केप से सब काम स्टॉप करो, स्केप से बाहर आओ, बाहर आने के बाद फिर इस पे आओगे स्टॉक समरी पे, फिर उन्होंने कहा भैया मॉनिटर 6 पीस है। तो इससे लाख गुना बेटर है कि आप अपना काम करें। अपना काम करने के बाद आप सिंपल यहाँ से कंट्रोल N पर जाएं। कंट्रोल N पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कैलकुलेटर। जैसे ही आप कैलकुलेटर पर आएंगे तो कैलकुलेटर पे आने के बाद, जैसे ही आप कैलकुलेटर पे आते हैं तो आपका काम है कि आप सिंपल यहाँ मॉनिटर लिख लें। ये लिखा आपने मॉनिटर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए मॉनिटर लिखा। अब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, आप एंटर करें बस। तो आपको बता देगा कि भाई आज की तारीख तक 1 अप्रैल तक आपके पास 6 पीस हैं। आप कहते हैं कि माउस की देखना है आपको, तो माउस पर जाओ आप, 30 पीस हैं। आपको मिल्क देखना है, मिल्क पे जाओ। आप ऐसे जिसको चाहें उसको फाइंड कर सकते हैं। आप इवन ये भी देखना चाहते हैं भाई आयुष के साथ क्या कहानी है हमारी। आयुष 65,400 रुपये आपको दिखा रहा है। यदि आप देखना चाहते हैं कि भाई शिवम को कितने का माल बेचा आज तक, 29,272 रुपये का। टोटल परचेज कितना है, तो परचेज लिख दो आप। अब मैंने जानबूझ करके स्पेलिंग गलत लिखी है तो ये कुड नॉट फाइंड कर देगा, आपको नहीं बताएगा। सेल्स 29,272। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, किसी भी डेटा को शॉर्टली हम सर्च करते हैं, मतलब ये एक प्रकार से सर्च इंजन का काम करता है, सर्च हम कर सकते हैं। तो दोनों ही टॉपिक, एक तो हमारा परचेज का बिल, एक हमारा सेल्स का बिल। उसके बाद आज हमने डिस्कस करा स्टॉक समरी, और एक शॉर्टकट बटन मैंने आपके साथ शेयर किया है, अल्टर S, जिससे स्टॉक क्यूरी आता है। और एक बटन शेयर करा है कंट्रोल N, जिससे आता है हमारे पास कैलकुलेटर। तो यहाँ तक कि जितनी समरी है इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर हाँ सर अगर लेजर और सर स्टॉक आइटम में सर मतलब बनाते समय कुछ गलती हो जाए तो फिर उसको बाद में एडिट कैसे करेंगे सर? देखिए, यदि मान लीजिए कि मैंने एक नाम लिखा है आयुष, जैसे दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, जो आपको सुटेबल लगे आप उससे करना। जैसे आप यहाँ परचेस पर देखें, परचेस में मेरे इस स्क्रीन पर आयुष लिखा है। अब चूंकि मुझे लिखना था आयुषी, तो एक तरीका तो ये है कि आप आयुष पर क्लिक करें और आपके कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करें। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एडिट हो गया। अब आप इसमें जो भी आपको लगाना है वो आप लगाकर सेव कर लें। एक तरीका तो ये बनता है। अब मान लीजिए कि नहीं यार ऐसा तो होता नहीं है, मतलब ऐसा हमारे पास तो 100 बिल है, 100 में से हम कब तक ढूंढेंगे कौन सा बिल है। तो पर्टिकुलर लेजर यदि करना है तो आप अल्टर पर जाएं, क्रिएट पर जाओगे तो नया बन जाएगा। अल्टर पे आप जाओ, आपके पास लेजर भी है, स्टॉक आइटम भी है, सारी चीजें हैं। आप लेजर पर गए, आपने कहा कि नहीं आयुषी नहीं था, ये तो आयुषी था, तो आप ये आई हटा के सेव कर। तो आप यहाँ से भी जाकर यदि देखोगे तो आयुष हो गया उसका नाम। तो ये दो तरीके हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट? तो ये है आज का हमारा, जिसमें हमने देखा किस तरीके से परचेस में बिल बनाते हैं, जो परचेस करा हुआ आइटम है उसी को कैसे बेचा जाता है। इसके बाद हम देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, किस तरीके से हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और एक दो शॉर्टकट बटन मैंने आपके साथ शेयर करी, कंट्रोल+N, जिससे कैलकुलेटर आता है, आप यहाँ से फाइंड कर पाते हैं।
और एक आता है आपके पास अल्टर प्लस एस, जिससे हम स्टॉक क्यूरी की बात करते हैं। और एक बटन अभी जो मैंने आपको रिसेंटली बताया आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि यदि आयुष का नाम एडिट करना है तो आप सिंपल यहाँ से कंट्रोल प्लस एंटर कर लें। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो आपके सामने ये समरी शो हो जाएगी। जनरल अरविंद जी पूछ रहे हैं जनरल में एंट्री एक बार बताना, कौन सी वाली बताना है। देखिए जनरल में बेसिक बेसिक जो एंट्री मैंने आपको बताई है, एक तो हमने वो वाली देखी थी जिसमें हम माल चोरी कर रहे थे, मतलब माल चोरी हो गया था, माल जल गया था। और एक हमने परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न देखा था। तो यदि चोरी हो जाता है तो आप सिंपल यहाँ से F7 पे जाके लॉस बाय थीफ लिख लेंगे, और इसका अंडर हेड हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देने के बाद आप यहाँ बैलेंस लिख लें और यहाँ पर आपका आ जाएगा परचेस। ऐसे आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से चोरी हो जाए, डिस्ट्रॉय, डैमेज, किसी भी तरीके का नुकसान यदि है तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न मैंने आपको बता ही दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो जो वीडियो का लिंक है वो आपके पास है, एक बार आप वहां से देख लें। फिर भी नहीं समझ आता है तो हम हमारी जो क्लासेस रहेगी, जो एक डाउट क्लासेस हम प्लान कर रहे हैं कि जितना आज तक पढ़ा है उसको एक बार हम वापस थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर लें। तो एक बार आपसे मतलब ये है कि भाई एक बार आप पुराना वीडियो एक बार देख लें। उसके अलावा जो यदि रह जाएगा तो एक क्विक रिवीजन का हम लोग प्लान बना रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई चीज़ें तो हमने बता दी लेकिन आपने देखा भी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं एक्सप्लेन हो पाई, तो वो दोबारा हम उसको वापस प्लान करने का कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज हमने जो पढ़ा, तो इसकी जो वर्कशीट है, वर्कबुक जो है वो आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। ओ तो एक बार आप चला कर देखें। कल की क्लासेस में हम लोग वापस बिलिंग पर ही बात करेंगे, लेकिन अब हम कुछ नया कंटेंट इसमें ऐड करेंगे, कुछ नया। दैट मीन्स नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट तो आपने पढ़ लिया। अब हम डिस्काउंट पे बात करेंगे कि डिस्काउंट मिलेगा तो कैसे ट्रीट करना है, हम देंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये सारी बातें कल की। तो एक बार आप इतना ऑप्शन चलाकर देखें, जो आपको प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक मिलती है उसको आप प्रॉपर करके देखें। किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो हम कल की क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे।